नमस्कार दोस्तों। तो जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप के इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में टूरिज्म इन बिहार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं और पर्टिकुलरली जो आजकल न्यूज़ में रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा सीरीज चल रहा है जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप। तो इसमें हम लोग ये सारा चीज़ कर चुके हैं। आई होप कि आप ये सब वीडियोज़ देखे होंगे। ये रिवर सिस्टम, ठीक है। फिर वाटरफॉल एंड लॉ लेक्स वगैरह भी हम लोग कर लिए हैं। ये मतलब सारा हो चुका है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी हम लोग करेंगे टूरिज्म इन बिहार। अगले वीडियो में करेंगे सॉइल इन बिहार, ठीक है। तो चलो इसको एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उठाएंगे और उसको कवर कर लेंगे। तो देखो, आई एम कॉन्फिडेंट कि अब तक आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम तो याद हो गया होगा। इतने सारे हम लोग वीडियोज कर लिए, फिर भी हम लोग इसमें नाम फिर से लिख देंगे। ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दिस इज वेस्ट चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण, इसमें कौन कौन सा विजिटिंग प्लेस है उस तरीके से जो न्यूज में रहा है या फिर इम्पोर्टेंट है। तो देखो, गांधी जी से रिलेटेड है ये। भितरवा आश्रम है यहाँ, ठीक है। भितिहरवा आश्रम, ये जो आश्रम है ना, ये गांधी जी के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। उनके लाइफ के बेसिस पे। तो इसको गांधी थीम पार्क भी कहते हैं, ठीक है। गांधी थीम पार्क, ठीक है। फिर यहाँ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये आप जानते होंगे। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है अमावम अमवामन लेक, ठीक है। अमवामन लेक। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये एक प्लेस है, अतिथि गृह है, ठीक है। तो वाल्मीकि, वैसे नाम से अब आपको गेस हो जाएगा, सभागार एवं अतिथि गृह, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये है ईस्ट चंपारण, ठीक है। तो ईस्ट चंपारण में कौन कौन सा है वो एक बार देखते हैं। तो आपको पता होगा ये ईस्ट चंपारण है। तो आपको पता होगा कि यहाँ है केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूपा, ठीक है। और केसरिया स्तूपा के बारे में आप पढ़े होंगे। यहीं पे बेसिकली कलमा सुत्ता जो है, ये बुद्धिज्म में एक सूत्र है, मतलब ये कह सकते हो आपकी एक ग्रंथ टाइप का है। और निर्वाणा, बुद्धा ने अपना निर्वाणा जो था यहीं प्रेडिक्ट करा था, ठीक है। प्रेडिक्टेड बाय बुद्धा। तो ये आप याद रखना इस चंपारण के बारे में। सीतामढ़ी अभी इलेक्शन के वजह से खूब फेमस हुआ, ठीक है। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने, एनडीए कैंडिडेट्स ने बोला कि यहाँ हम लोग 271 मीटर ये या फिर सीता जी का जन्मभूमि बनाएंगे यहाँ बड़ा सा। अयोध्या जन्मभूमि के थीम पे, राम मंदिर के थीम पे सीता मंदिर बनाएंगे इधर। तो ठीक है, दैट इज, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कह लो। यहाँ पे देखो, ये बिहार सरकार एक्चुअली में एक्सेप्ट करी है, ठीक है, कि पुनरुआ जो धाम है, पुनरुआ धाम, ये एक्चुअल बर्थ प्लेस ऑफ माँ जानकी है, ठीक है। माँ जानकी या सीता माता कह लो, जन्मभूमि, ठीक है। तो सीतामढ़ी हो गया। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो ये वाला, दैट इज सहरसा, ठीक है। सहरसा में एक सन टेम्पल है। तो आप याद रखना, सहरसा में सन टेम्पल है, सन टेम्पल। हाँ, जगह का क्या नाम है? कंदाहा, कंदाहा, ठीक है। फिर आपको ये रेड वाला समझ में आ रहा होगा कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट दैट इज बेगूसराय। तो बेगूसराय का क्या फेमस है या फिर यहाँ कौन सा मंदिर है? बेगूसराय, यहाँ पे है सिमरिया धाम,
सिमरिया धाम, ठीक है। और इसको गेटवे ऑफ मिथिला भी कहते हैं, गेटवे ऑफ मिथिला। अगर ये आ जाएगा कि गेटवे ऑफ मिथिला किसको कहते हैं, तो दैट इज सिमरिया धाम। देखो यहाँ पे एक घाट है, उसको डेवलप किया गया है सिमरिया घाट, ये भी आप याद रखना, सिमरिया घाट, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो हमारे राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो चूंकि हम पढ़े थे तो एक यहाँ वाक्यांश आया था तो मुझे याद आ गया। तो रामधारी सिंह दिनकर ना एक मतलब इतने प्रतिष्ठित कवि होने के साथ-साथ एक हास्य कवि भी थे, थोड़ा बहुत वो कर लेते थे कभी-कभी, ठीक है। तो इसी सिमरिया घाट में एक बार मंच लगा के कुछ पंक्तियाँ अपना वो रिसाइट कर रहे थे, ठीक है। और सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और आगे वाले स्टेजेस पे बहुत सारे यूथ्स बैठे हुए थे, ठीक है। तो दिनकर साहब कह रहे थे, या अनल हूँ या कि पारावार हूँ मैं, या अनल हूँ या कि पारावार हूँ मैं। और ये लाइन 3-4 बार रिपीट करके ना भूल जा रहे थे वो, ठीक है। तो कुछ आगे लड़के बैठे थे, ठीक है। तीसरी बार चौथी बार जब वो बोले, या अनल हूँ या कि पारावार हूँ मैं, तो इन बच्चों को लगा ना कि शायद दिनकर साहब ना आगे की पंक्ति भूल गए हैं, तभी बार-बार वो स्टक ग्रामोफोन की तरह एकदम रिपीट किए जा रहे हैं। तो वो जैसे नेक्स्ट बार बोले कि या अनल हूँ या कि पारावार हूँ मैं, तो यहाँ से एक लड़का था, मुकेश परहैप्स उसका नाम था, वो खड़ा होके बोलता है, या सिमरिया घाट का भूमिहार हूँ मैं। तो दिनकर साहब को अजीब मतलब लगा कि ओ भाई साहब ये तो एकदम राइमिंग बैठा दिया, ठीक है। तो उसको कुछ बोले नहीं, स्टेज पे बुला के बोले कि तुम मेरे से अच्छा कविता कह लेते हो। तो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, ठीक है। और ऐसे ही राष्ट्र कवि नहीं है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना। उसके बाद कर्ण को अगर कोई कर्ण बनाया तो दैट वाज मतलब कहते नहीं कि अमर कर दिया कर्ण को अगर, तो दैट वाज रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बीच-बीच में। देखो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज भागलपुर, ठीक है। भागलपुर, भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या है वो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। यहाँ पे एक स्थान है जिसको कहते हैं बटेश्वर स्थान, ठीक है, बटेश्वर स्थान। तो ये भी आप याद रखना, बटेश्वर स्थान, ठीक है। हाँ, फिर ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है जमुई, ठीक है। इसको गोल्ड यहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। नहीं, जमुई में एक ही है, याद रखना आप, जमुई। यहाँ पे है बाबा कोकिल चंद का मंदिर है, बाबा कोकिल चंद, ये भी विजिटिंग प्लेस है, ठीक है, तो याद रखना। फिर ये है नालंदा, आप लोग भी कभी टूर वूर पे गए होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग दिस, नालंदा, राजगीर, ठीक है। यहाँ पे क्या-क्या है, जल मंदिर है, आपको पता होगा ये चीज़, जल मंदिर, पावापुरी है, फिर वही जल मंदिर ही, जल मंदिर पावापुरी में है। और यहाँ ये क्यों फेमस है, तो यहाँ महावीर जो थे, महावीर, उन्होंने अटेन करा था निर्वाणा को, ठीक है। फिर यहीं पे है विश्व शांति स्तूप, वैसे विश्व शांति स्तूप और भी जगह है, स्तूप, ठीक है, या स्तूप ऐसे कह लो। और ये विश्व शांति स्तूपा जो है कौन से हिल पे है, तो रत्नागिरी हिल्स पे है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि पूछता है हिल्स पे है, ठीक है। यहीं पे साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर है, साइक्लोपियन, ये पूछ लेगा, ये साइक्लोपियन वॉल बेसिकली ओरिजिनल वाला कहाँ है, ये आप कमेंट करके बताना। साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर किसी यूरोप कंट्री में है, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको,
यूरोपियन कंट्री में है। अब बताना कौन से कंट्री का है। और ये हम लोग जानते हैं एंशिएंट ruins ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। एनयू लिख देता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, देखो ये है जहानाबाद। ठीक है, और जहानाबाद में बराबर केव्स है। आप हिस्ट्री पढ़ते होगे तो जहानाबाद ये जानते होगे। ठीक है, बराबर केव्स। यहाँ ना इको इफेक्ट आता है, इको इफेक्ट, तो ये आप याद रखना। ठीक है, यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो वनावर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वनावर महोत्सव। ठीक है, अच्छा ये वाला है अपना गया। ठीक है, तो गया क्यों फेमस है आपको पता होगा। तो गया इज फेमस फॉर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, गया। ठीक है, महाबोधि टेम्पल के लिए, शायद आप गए भी होंगे टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बताना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसका उपाधि कब मिला था। बोधि ट्री यहीं पे है। ठीक है, और ये जो बोधि ट्री है कौन सा जनरेशन है? 5th जनरेशन का है। ठीक है, फिर यहीं पे है रिक्लाइनिंग बुद्धा, बुद्धा। ठीक है, विष्णुपद टेम्पल यहीं है। विष्णुपद टेम्पल क्यों फेमस है वो बताना। और ये विष्णुपद टेम्पल है किसी हिल पे है, उस हिल का क्या नाम है? पत्थर कट्टी हिल्स। ठीक है, फिर विनोवेल फाल्गु रिवर यहीं से बहती है, फाल्गु रिवर। और एक कोटेश्वर धाम है, तो ये यहीं है, कोटेश्वर धाम। ठीक है, तो ये अपना हो गया गया। उसके बगल में है हमारा रोहतास। रोहतास ये आप अब तक जान गए होंगे, ये कैमूर है, ये रोहतास है, ये औरंगाबाद है, ये गया हो गया, गया हो गया, ये नवादा हो गया, नवादा हो गया, ये जमुई हो गया, जमुई तो इस पे दिखेगा नहीं लिखूंगा तो, जमुई हो गया, ये बांका हो गया। बगल में आपको पता है, ऊपर में भी पता होगा, ये आपका भोजपुर है, ये बक्सर है, ये भोजपुर है, ये बक्सर है, ये अपना पटना है। ठीक है, ये अरवल है, ये जहानाबाद हो गया, उधर मुंगेर है। तो ये सब चीज़ आपको पता होगा, छोड़ते हैं हम लोग इधर आते हैं रोहतास। रोहतास में कौन सा है? तो देखो यहाँ पे है मुंडेश्वरी हिल, मुंडेश्वरी हिल्स विजिटिंग प्लेस है। और ये ना कैमूर में भी फैला हुआ है, कैमूर प्लस रोहतास दोनों में है। ठीक है, तो आप याद रखना। यहाँ पे वाटरफॉल है, हम लोग पे देखे थे तुतला भवानी वाटरफॉल है। ठीक है, ये भी विजिटिंग प्लेस है, तो हम लोग देख लेते हैं वाटरफॉल। फिर काशिश वाटरफॉल है, ये भी हम लोग देखे थे, काशिश वाटरफॉल। फिर शेरशाह सूरी का टॉम्ब यहीं है, शेरशाह सूरी। एग्जैक्ट लोकेशन बताना, सासाराम है क्या वो देख बताना। शेरशाह सूरी का टॉम्ब है। और अगर आप कह रहे हो कि ठीक है सासाराम ही है, तो कौन से सेंचुरी में उन्होंने बनवाया था उसको। ठीक है, फिर यहाँ रोहतास गढ़ फोर्ट है। ठीक है, देखो एक रोहतास फोर्ट भी है। ठीक है, तो रोहतास फोर्ट कहाँ पे है वो बताना। आपके मतलब हिंट के लिए बता देता हूँ कि इंडिया से बाहर है। सोन रिवर वैली इसी पे है। हाँ क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, कोई नहीं, इधर लिख देता हूँ सोन रिवर वैली। ठीक है, ये अपना हो गया। फिर ये मैंने बोला था बक्सर है, ये भोजपुर है। तो बक्सर क्यों फेमस है या बक्सर में क्या फेमस है? तो आपको पता होगा बक्सर में ब्रह्मेश्वर
नाथ ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल है, ठीक है। और इसको ब्रह्मपुर धाम भी कहते हैं, ब्रह्मपुर धाम, तो ये आप याद रखना। ये है अपना प्यारा डिस्ट्रिक्ट सारण, ठीक है। सारण क्यों फेमस है? सारण, तो ये क्यों फेमस है? चिरांद नियोलिथिक साइट, चिरांद नियोलिथिक साइट है। कहा जाता है कि बिहार में जितना भी माइग्रेशन हुआ है, अर्ली माइग्रेशन इधर ही हुआ होता था। यहाँ ना एंटलर बोन के टूल्स मिलते हैं, एंटलर बोन टूल्स, तो ये भी याद रखना, नियोलिथिक साइट पे ही मिलता है। ओके, इसके बगल में है वैशाली, ठीक है। ये वैशाली भी प्यारा जगह है, आप जानते होंगे। तो वैशाली में क्या क्या है? वैशाली में भी विश्व शांति स्तूप है, विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। यहाँ पे नेपाली टेम्पल है, टेम्पल है जो कि हाजीपुर में पड़ता है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ। अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना है, ठीक है, यहीं पे सेंटर और लाइब्रेरी भी है। तो ये हो गया हमारा बिहार में टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट वाइज। ज़्यादा नहीं हुआ है बट ठीक है, हो गया तो हो गया। इसको आप अपडेट कर लो, और अगर आपको जो भी लिस्ट बनाना, जब भी कोई न्यूज़ में रहेगा ना, उसको आप लिख लेना। देखो और भी है, ऐसा नहीं है कि अब ये सब ना रिसेंट में चर्चा में किसी न किसी वजह से रहे हैं या फिर फेमस है, तो वो सब हम लोगों ने लिख लिया। और भी है, जैसे कुंड-वुंड बहुत सारा है, गर्म कुंड है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। फिर बखोरापुर वाली काली मैया का मंदिर है, वहाँ जाते हैं। फिर थावे है सिवान में, ये सिवान में, ये सिवान पड़ता है, तो सिवान में थावे वाली मैया का मंदिर है, तो वो भी फेमस है टूरिज्म पर्पस के लिए। तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो इधर की किशनगंज वाला टी वाला जो बागान सब है, वो भी फेमस है टूरिज्म के लिए, तो ठीक है। मतलब जो मेजर था वो हम लोग एक बार देख लिए, और भी जो आएगा आप अपडेट करते रहना और रिवीजन करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये वाला करेंगे, सॉइल ऑफ बिहार। इसको हम इसी में कर लेते, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये खींचेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझाना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये और एग्रो क्लाइमेटिक जोन दोनों कर लेंगे एक साथ, रटवा देंगे हम आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं, नमस्कार।